बुधवार को अचानक से फिटजी का बंद होने के बाद अभिभावक और जो छात्र हैं उनकी चिंता बढ़ गई है। इसके बाद जो नोएडा में सेक्टर 62 में फिटजी का सेंटर है उसमें जो तमाम छात्र पढ़ रहे थे उनके जो अभिभावक हैं उन्होंने यहाँ थाना 58 में आके अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। और मेरे साथ कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बात करूँगा, मैं उनसे जानूँगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोक है। फिटजी के अचानक से बंद होने का आपको मैसेज आया, क्या कहेंगे? क्या एक्चुअली मेरा बेटा 2023 से पढ़ रहा है। मैंने इनकी फ़ीस दी है 4 साल कोर्स की, जो एडवांस है एक्चुअली। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख रुपए हमने सबमिट किए इनको, जो इन्होंने मुझे दिए थे। अभी वो हाई स्कूल में है और बाकी 2 साल की पढ़ाई अभी भी बाकी है। कितने छात्र होंगे यहाँ पे? आई थिंक मेरे हिसाब से तो करीब 2000 छात्र हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, इंक्लूडिंग क्लास 9, 10, 11 एंड 12। तो अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन्होंने बिना बताए, बिना कुछ जानकारी दिए, फोटोकॉपी कहाँ है, एकाएक एक मैसेज डाला और बोला कि हम आज से ये बंद कर रहे हैं क्लासेस, आप आकाश इंस्टीट्यूट आ जाइए। प्रॉब्लम ये है कि हमने पैसा फिटजी को दिया है, हम आकाश में क्यों जाएंगे, राइट? तो ये हमारी समस्या है। और दूसरी चीज़, वहाँ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं आया है। ये वहाँ के जो स्टाफ थे उन लोगों ने ऐसा मैसेज डाला है ग्रुप पे कि आप लोग वहाँ कांटेक्ट करें। मेरे साथ कुछ और एकदम अचानक से आपके पास मैसेज आया छात्र के पास, क्या बीत रही है, क्या सोच रहे हैं आप? हम लोग तो यही सोच रहे हैं कि अब बच्चे का भविष्य का क्या होगा। जो 5 साल के लिए लिया था, 3 साल पढ़ाया, 2 साल छोड़ के भाग गए। अब ये क्या करेंगे? 5 साल का कोर्स लिया था आपने, कितना जमा किया आपने? लगभग 3.5-4 लाख। थाने आए हैं आप शिकायत दर्ज? FIR कराने आए हैं, कल टोकन दिए हैं थानेदार साहब, आज बोले हैं जो 1 दिन में FIR हो जाएगा। इसका मालिक कौन है? और ये नोएडा की अगर बात करें या फिर तमाम सेंटर हैं वो ये सिर्फ नोएडा का प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया का प्रॉब्लम है। और ये साजिश है, ये 1 दिन का काम नहीं है जो 1 दिन में ये हो गया, एकाएक लॉस में था बंद हो गया। नहीं, ये प्लानिंग से हुआ है। और ये प्लानिंग ऐसे थोड़ी है सब भोपाल का बंद हुआ, गाजियाबाद का बंद हुआ, पटना हेड ऑफिस शिफ्ट हुआ, पटना का हुआ हेड ऑफिस शिफ्ट हुआ, भोपाल का, गाजियाबाद का, सब जगह का बंद हुआ, हैदराबाद का। अगला कदम क्या होगा? आप क्या अगला तो हम लोग तो यही चाहते हैं, या तो फीस वापस करें या रीओपन करें सेंटर। वो जहाँ बोलेगा वहाँ हम लोग नहीं भेज सकते। आपने कितना जमा किया? मैं बोला ना 3,75,000 100% 5 साल का जमा कर सारी फीस इन्होंने जो एडवांस छात्र हैं उनके आपका भी बच्चा है, बहुत ही टेंस है वो लोग। बेसिकली कुछ बच्चों के एग्ज़ाम, मेरे बेटे का भी एग्ज़ाम है जो बोर्ड देने वाला है, तो उसको अभी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है कि अगला क्लास उसका होगा नहीं होगा। और क्योंकि ये कंटिन्यूटी होती है स्टडी में, आप जब इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या एडिशनल कोचिंग कर रहे हो तो वो कंटिन्यूटी टूट जाती है। बोर्ड एग्जाम भी ऊपर है। हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम भी ऊपर हैं और वो बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन है पेरेंट्स के लिए। हम 2 दिन से मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर आया हूँ। देखिए, पूरे दिन कल मैं यहाँ था, आज भी मैं यहाँ आया हूँ सुबह से। कभी पुलिस स्टेशन आया हूँ, मैं भी यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होती है नहीं होती हमें नहीं पता। हम लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, अदरवाइज़ हम लोग जाएंगे DOIS ऑफिस जो हमने शायद ये सूरजपुर में है, वहाँ हमें जाने के लिए बोला गया है, वहाँ भी शिकायत दर्ज कराइए। तो ये हमारा भी हरेसमेंट है, हमारे बच्चों का हरेसमेंट तो है ही। और अब सोचिए कि एक पेरेंट्स कितनी मुसीबत से सारे पैसे जमा करके इकट्ठे करके पैसे देता है और आप उसका पैसा लेके भाग जाते हो विदाउट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से और हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं, इस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए, क्योंकि दिस इज़ नॉट ए नॉर्मल थिंग। ये एक्चुअली ये काइंड ऑफ
सब कुछ प्लान्ड एंड प्लाटेड लगता है मुझे। तो ये थे हमारे साथ कुछ पेरेंट्स, उनसे हमसे बात की तो उनका कहना है कि बोर्ड एग्जाम ऊपर होने के बाद भी हम लोगों के ऊपर किस तरीके से जो है एक बोझ बना हुआ है, और जिस तरीके से तैयारी बच्चे कर रहे थे और एकदम टूट जाना और अचानक से फिर जी के एक मैसेज आना, ये एक चिंताजनक तो है ही। हम आगे क्या होगा, अभी फिलहाल में ये 58 आए हुए हैं, थाना 58, वहाँ पे इन्होंने शिकायत दी है, और आने वाले समय में क्या होगा देखते हैं। मैं सुमित राजपूत, लोकल 18 नोएडा। मैं शर्मिष्ठा रॉय हूँ एंड मेरा बच्चा जो अभी 11th में है, और हमने जब एडमिशन लिया था ये सोच के लिया था कि 11 12 कंप्लीट करा के जेई यहीं से कराएंगे, तो हमसे सारा फीस एडवांस में लिया गया था और विद इन 2 months ऑल द पीडीसीज वे क्लियर्ड। सो सारा पीडीसी ले लिया गया हमसे। और सबसे बड़ी बात जो है, अभी 11th का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, और अभी एक एक चैप्टर, मतलब एक एक सब्जेक्ट में 3-3 चैप्टर्स बचा है। तो अभी अगर दूसरी जगह भी एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे वो कंप्लीट नहीं कराएंगे। सो माय पॉइंट इज़ कि अगर बच्चा मतलब 11th का ही नहीं कंप्लीट हो रहा है तो वो जेई देने लायक बचेगा कि नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस किड्स, राइट? बोर्ड एग्जाम तो 12th का होगा, मेरे बेटा तो 11th का है बट अभी 12th में होगा। बट अगर 11th कंप्लीट नहीं करेगा वो जेई कैसे देगा फिर? अब कोई भी इंस्टीट्यूट उसको 11th कंप्लीट नहीं करेगा। सो अभी बहुत स्ट्रेसफुल मोमेंट है इस टाइम। सेकेंडली आई थिंक आकाश जो है अभी अपना फुटप्रिंट्स बहुत जमाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में, क्योंकि अभी तक आकाश मेडिकल में थे। तो ये भी एक न्यूज़ है कि ये कॉन्स्पिरेसी है, आकाश इज डूइंग अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट फिजी टू पोच ऑल द टीचर्स, ताकि वो अपना फुटप्रिंट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग कर सके इंजीनियरिंग में, राइट? बट आई एम not sure. I really doubt Akash, because Akash is not strong enough to pay the salaries of FITZI. You know what they are. Their salaries are bomb, right? तो मुझे नहीं लगता आकाश उस लायक है। बट with due respect, I don't want to say this, but I'm not sure कि अगर मैं आकाश में एडमिशन भी कर दूँ, जैसे वो थोप रहे हमारे ऊपर कि आकाश में डालो, आकाश अगर मैं एडमिशन कर भी देती हूँ 2-3 महीने में, हो सकता है वो टीचर्स को भी वो सस्टेन ना कर पाए, फिर हमसे तो फीस लिया जाएगा 12th का, राइट? तो हमारे बच्चे तो वहाँ पे अटक गए और फिजी के टीचर्स वहाँ से चले गए। स्थिति पैदा हुई है, इसके आगे का कदम क्या होगा, क्या सोचते हैं आप बच्चे को भविष्य को लेकर? बच्चे के देखो फ्यूचर तो बहुत ही अनसर्टन है इस टाइम। मेरा बेटा खुद ही बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि कैसे जेई क्लियर होगा, क्या जेई इस साल में क्लियर कर पाऊंगा, अगर मैं नेक्स्ट ईयर भी एडमिशन ली तो फिर और ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। तो वो खुद भी गिल्ट में है, कि बच्चा खुद गिल्ट में है कि माँ बाप का पैसे ऐसे पानी में बह रहा है, इट्स गोइंग इनटू ड्रेन्स, राइट? और वो खुद भी अपने फ्यूचर के लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर्ड है कि हमारे टाइम ऐसे हो गया, मम्मा वुड आई बी एबल टू क्लियर माई जेई इन 1 year और 2 years? अभी वो इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी में है। आपका भी बच्चा उसमें पढ़ रहा है, अगर बात करें तो कितने का ये फ्रॉड होगा और कितने बच्चे इसमें पढ़ रहे होंगे जिनके साथ वो धोखा होगा? सर, मेरा नाम पवन आनंद है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा कल शाम का अपना घर का इंसिडेंट बताता हूँ। मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों बहुत टेंशन में थे। हम लोगों ने, मेरी बेटी अभी अप्रैल में उसका सेशन शुरू होगा, उसके पहले ही हमने 4 लाख रुपए दे दिया है। हम लोग इतने परेशान थे, मेरी बिटिया मेरे से बोलती, पापा आप लोग परेशान मत हो, कोई बात नहीं, मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगी, आप लोग पैसे की टेंशन मत लो। सर, इतना होनहार बच्चा अगर इस तरीके से कर रहा है और अपना भविष्य सिर्फ अपने पेरेंट्स को परेशान होकर के छोड़ रहा है, तो आप इस देश का भविष्य समझ सकते हैं कि कहाँ पे जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे गुस्सा आ रही है प्रशासन के ऊपर आ रही है। कम से कम ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1.5 से 2 हज़ार करोड़ रुपए का घोटाला है और प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ, उनकी नज़र में ये कुछ हुआ ही नहीं है। बात सिर्फ पैसे की नहीं है, 1,000 करोड़ रुपया नहीं, ये लाखों हजार करोड़ रुपया का जो भारत का भविष्य खराब कर रहे हैं, ये प्रशासन उन लोगों का साथ दे रहा है। मेरी मोदी जी से, योगी जी से और अमित शाह जी से बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे जो लोगों ने हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया, हमारी गाढ़ी कमाई, मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, अपनी पूरी कमाई का सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, उसका पैसा लेकर के जो लोग भाग रहे हैं, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को छोड़िएगा नहीं आप। थाने पे आए, आपका नाम क्या है और आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? मेरा नाम आलोक है और मेरा बच्चा 10th क्लास में है, अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाला है। जो फिजी बंद हुआ है इसको लेके क्या विचार है आपका, और थाने पे आए हैं, कोई कार्रवाई हो रही है नहीं? देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेंज था, क्योंकि फिजी एक करीब 30 साल पुराना इंस्टीट्यूट है और IIT की तैयारी के लिए माना जाता है, और इस भरोसे पर हमने अपने बच्चे का एडमिशन कराया था कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा उसका प्रिपरेशन होगा, और हमने एक्चुअली 2023 जून में उसका एडमिशन कराया था।
और हमने करीब 4 लाख रुपए एडवांस फीस दिया है 4 साल के कोर्स के लिए।